हाय डियर लवलीज, मैं हूँ दांतों की डॉक्टर सृष्टि शंकर एंड येस वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑन द चैनल. सो दिस इज़ लाइक अ sequel to the previous video on the channel. So if you haven't watched that, please feel free to check it out. I will be mentioning the link in the description. उसमें बेसिकली हमने बात करी है कि दांतों के कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट हमें माउथ में दिखता है, कौन सा पार्ट सॉकेट में प्रेजेंट होता है एंड कौन सी लेयर्स उन दोनों पार्ट्स को मेकअप कर रही हैं, क्यों वो लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्यों उन्हें प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है. इन शॉर्ट वी टॉक्ड अबाउट व्हाई द दांत हैज़ दम. दांतों में है दम. सो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो बिकॉज इट विल एक्ट एज अ प्रीक्वल टू दिस एंड यू विल अंडरस्टैंड कि हम इस वीडियो में जो बात कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो आज का हमारा टॉपिक है पेरियोडोंशियम. पेरियोडोंशियम ये कंसिडर इट एज एन apparatus बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ 4 स्ट्रक्चर्स. ऐसे 4 स्ट्रक्चर्स जो कि आपके दांत को सपोर्ट करते हैं. सपोर्ट हाउ? पहला जो उससे अटैच होके उसे उसकी पोजीशन पे मेंटेन करता है. दूसरा जो उसके रूट को कवर करता है जिससे कि उसमें तीसरा जो स्ट्रक्चर है फाइबर्स वो अटैच हो सकें, दांत अपनी पोजीशन में रहे, बेसिक उसके जो मूवमेंट्स की ज़रूरत है वो करे एंड नहीं तो उसके अलावा वो मुंह में इधर उधर ना चला जाए. एंड फोर्थ एंड प्रैक्टिकली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे हमारा दांत प्लेस्ड है, दैट इज़ द सॉकेट. सो ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे दांतों को सपोर्ट कर रहे हैं. सो यू कैन कंसिडर दैम एज कि दांत एक पार्ट है एंड हमारे टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स एक पार्ट है एंड मिल के वो हमारा कंप्लीट ओरल कैविटी को बना रहे हैं. एज इन they are supporting the integrity of the tooth and जो tooth का function है उसको करने में help कर रहे हैं. क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं और क्या इसके क्लिनिकल कंसिडरेशंस हैं ये मैं आपको बताऊंगी वीडियो के लास्ट में. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू वॉच द इंटायर वीडियो. ऑल्सो this time I have tried to try something different. So if at all you like it and if at all you feel that उससे आपको बेहतर समझ आ रहा है and this is something जो आप often चाहते हैं, so please let me know in the comments below and I will make sure that I make such videos often and regularly. ठीक है, so without further ado let's start the video. So I thought of trying something new. मैंने सोचा कि rather than me showing my face talking about something and adding pictures, so उससे बेहतर है कि मैं आप लोगों को I give you an idea draw करके कि कौन सी चीज़ कैसे है, बिकॉज कभी कभी चीज़ें डायग्रामेटिकली ज़्यादा समझ आती हैं एज़ कम्पेयर टू व्हेन वी आर लुकिंग एट पिक्चर्स. सो इट्स एज सिंपल एज दैट कि पहले हम बात करेंगे पेरियोडोंशियम की कि उसके कौन से 4 टिश्यूज़ हैं जो उन्हें बनाती है. बिकॉज 4 अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में बात करने का पॉइंट नहीं है. देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट द पेरियोडोंशियम एज अ होल. सो पहले हम बात करेंगे पेरियोडोंशियम की. पेरियोडोंशियम का सिंपल मीनिंग इज दैट इट इज़ द पार्ट और इट इज़ द स्ट्रक्चर्स बेसिकली, क्योंकि 4 स्ट्रक्चर्स की बात है. सो इट इज़ द स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्मिंग अप द टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है, टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर रहा है हमारा पेरियोडोंशियम. सो लाइक वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो, ये हमारा टूथ है. ठीक है, जिंजाइवा जनरली या गम्स की अगर हम बात करें तो वो जनरली हमारे माउथ में आपको पिंक कलर का दिखाई देगा. सो हम जो जिंजाइवा है वो हमारे दांत से अटैच्ड है एंड इट एक्सटेंड्स और कवर्स द इंटायर रूट पोर्शन ऑफ द टूथ. ठीक है, हमें मुंह में दिखता है सिर्फ क्राउन, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था, और बाकी जितना भी पोर्शन है उस क्राउन के नीचे का वो कवर करते हैं हमारे गम्स. अगेन हमने बोला कि प्रीवियस वाले वीडियो में कि देयर इज़ अनदर स्ट्रक्चर जिसको हम सीमेंटम कहते हैं, जो कि कवर करता है हमारे रूट की आउटर मोस्ट कवरिंग है.
ठीक है, तो हम इसको कवर कर देते हैं। ये हमारा सीमेंटम है और इसने पूरे जो रूट है उसको कवर किया हुआ है। एपेक्स पे क्योंकि फोरामेन रहता है तो कंप्लीट एपेक्स को कवर नहीं करता, यहाँ पे ओपनिंग है जिससे कि हमारी ब्लड वेसल्स और टिश्यूज एंटर कर रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई आई हैव नॉट कवर्ड द एंटायर थिंग, बिकॉज यहाँ से हमारे जो पल्प में है वो हमारे ब्लड वेसल्स वहाँ से एंटर कर रहे हैं। फाइनली कम्स यहाँ पे है हमारी बोन, जिसकी सॉकेट में हमारा दांत जो है वो प्लेस्ड है। ठीक है, सो दिस इज द बोन। जो कि कैल्सिफाइड स्ट्रक्चर है, कैल्सिफाइड टिश्यूड है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के बोन्स प्रेजेंट हैं। स्पंजी बोन भी है, कॉर्टिकल बोन भी है। ठीक है, उसके अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। एंड फाइनली जो हम बोल रहे हैं कि जो हमारा दांत है वो डायरेक्टली सॉकेट से अटैच्ड नहीं है, बोन से अटैच्ड नहीं है, उसको सस्पेंशन की तरह या जो जैसे कि वायर्स या रोप्स किसी चीज़ को सस्पेंड करते हैं, तो उसी तरीके से देयर आर दीज फाइबर्स जिन्हें हम पेरियोडोंटल लिगामेंट फाइबर्स कह रहे हैं। ये फाइबर्स जो हैं ये पूरे टूथ को सराउंड करते हैं, रूट स्ट्रक्चर को, एंड हमारे दांत को सस्पेंड करते हैं इन द सॉकेट। सो द टूथ इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू द बोन। जिस सॉकेट में वो दांत प्रेजेंट है उससे डायरेक्टली हमारा बोन अटैच्ड नहीं है, टूथ अटैच नहीं है। ठीक है, सो अब अगर हम सिंपल बात करें तो ये जो है द पिंक पोर्शन वी सेड हमारा जिंजाइवा है, या जिसे हम आम भाषा में गम्स कहते हैं। ठीक है, हमने कहा कि इस रूट की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है वो हमारा सीमेंटम है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो ये फाइबर्स हैं जो हमने ब्लू कलर से बनाए हैं, पीडीएल फाइबर्स, इन्हें अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स हमारा बोन या सॉकेट जिसमें हमारा दांत प्रेजेंट है। ठीक है, नॉट अटैच्ड बट प्रेजेंट, दैट इज द पार्ट ऑफ द पेरियोडोंटियम। ये चार स्ट्रक्चर्स, ये चार टिश्यूज, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज पेरियोडोंटियम को फॉर्म करते हैं। Now coming on to the first structure which is we are calling as the gingiva. So अगर आप अपने माउथ में देखें, ठीक है, gingiva या gums, ठीक है, इनको हम सिंपल लैंग्वेज में या लोग जनरली लेमैन टर्म्स में गम्स बुलाते हैं कि हमारे गम्स में से ब्लीडिंग हो गई या हमारे गम्स रिसीड हो गए, या आपने बहुत बार ये टर्म पायरिया भी सुना होगा, विच इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ योर गम्स। ठीक है, सो जो जनरलाइज्ड कलर गम्स का बोला गया है वो कोरल पिंक कलर का बोला गया है। अब हमारे मुंह में दांत प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के अगल बगल प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे वो टच करते हैं उसे हम टूथ कांटेक्ट बोलते हैं। एंड जो हमारा जिंजाइवा है वो ऐसे कवर किए हुए है दांतों को। ठीक है, सो आपको सिर्फ ये पोर्शन दिखाई देता है, क्राउन पोर्शन दिखाई देता है अपने माउथ में, बाकी जो है ये हमारे गम्स कवर किए हुए हैं। अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो सिंपल टर्म्स में अगर हम गम्स के पार्ट्स को समझना चाहें, वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इज आई टेल यू इन द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, ये हम मान लेते हैं टूथ है।
ठीक है, और यहाँ से इस पॉइंट से हमारा गम्स अटैच्ड है और ये उसकी लाइनिंग है, ठीक है। एंड हमारे अंदर हम कह रहे हैं कि सॉकेट का बोन प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ के जो टूथ के फाइबर्स हैं, जिंजाइवा के फाइबर्स हैं, वो सब उससे कनेक्टेड है, ठीक है। सो द पॉइंट ऑफ योर मी टेलिंग यू द पार्ट्स ऑफ जिंजाइवा इज दैट कि हमारा जो गम्स है वो दांतों से अटैच्ड है, ठीक है। दे आर होल्डिंग द टूथ इन वन प्लेस, ठीक। तो वो इस पॉइंट से अटैच्ड है, पूरा जिंजाइवा इस पॉइंट के नीचे गम्स जो हैं वो अटैच्ड हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है वो हमारी अंडरलाइंग बोन और दांत से अटैच्ड है। दांत से एक पॉइंट पे अटैच्ड है, बाकी में वो बोन से अटैच्ड है, ठीक। तो जितना ये वाला पोर्शन है जो इसके आप टॉप पे देख रहे हैं ये फ्री है। कभी आपने नोटिस किया हो कि आप टूथब्रश कर रहे हैं और उसके जो ब्रिसल्स हैं वो सडनली लग गए मुंह में, आपको चोट लग गई, या आपने जब टूथब्रश करने के बाद स्पिट किया तो ब्लड था, या आपने कुछ बाइट किया तो उसमें ब्लड था। सो द होल पॉइंट इज दैट ये ब्लड आ कहाँ से रहा है? ब्लड आ रहा है सॉफ्ट टिश्यू के ट्रॉमा से। सॉफ्ट टिश्यू आपके गम्स हैं। आपने बहुत तेज़ी से ब्रश कर लिया, कुछ बहुत अब्रेसिव खा लिया, एकदम से आपके मुंह में चोट लग गई, तो ये आपका जो जिंजाइवा है, जो गम्स हैं, वो आपके हर्ट हो गए हैं, उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। सो जो ये वाला पोर्शन है ये हम कह रहे हैं फ्री है, ठीक है, मूवेबल है, और ये वाला अटैच्ड है, ठीक। सो यहाँ पे जो ये पोर्शन बनता है जहाँ पे गम्स फ्री हैं दांतों के बीच में, तो ये पोर्शन बनाता है हमारा सल्कस, और इसमें होता है बहुत इम्पॉर्टेंट फ्लूइड, ठीक है। जो फ्लूइड आपके दांतों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आपके दांतों को क्लीन होने में हेल्प करता है। यू नो देयर आर सर्टन टेस्ट्स जो अगर हमें करने हो, सर्टन चीज़ों का प्रेजेंस या एब्सेंस देखना हो, इवन थिंग्स लाइक डायबिटीज़, ग्लूकोज चेक करने के लिए कि वो GCF में आ गया है कि नहीं, तो ये फ्लूइड उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं जिंजाइवल क्रेविक्यूलर फ्लूइड। जिंजाइवल गम्स में है, क्रेविक्यूलर क्रेवाइस में फ्लो कर रहा है। ये जो सल्कस है ये हर दांत में प्रेजेंट है, तो इट फॉर्म्स अ क्रेविस जिसमें ये फ्लूइड फ्लो कर रहा है, एंड इट इज़ फ्लूइड, सो इट इज़ अ फ्लूइड. So this is why your gums become important, firstly for holding the tooth in their place, secondly for this GCF, and of course it is protecting your teeth from external forces, from external bacteria. पूरी जान लगा देते हैं ये GCF और आपके गम्स इम्यूनिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनाने में, जिससे कि आपके दांत इन्फेक्शन से बचे रहें. So this makes your gums extremely important. Coming on to the PDL fibers. PDL fibers जो हैं उनका पूरा नाम है पेरियोडोंटल लिगामेंट, बिकॉज ये एक लिगामेंट जैसा है, एंड फाइबर्स प्रेजेंट हैं, तो पेरियोडोंटल लिगामेंट फाइबर्स इज द कंप्लीट नेम. ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पोर्शन हो जाते हैं पेरियोडोंशियम का. वाई? बिकॉज जो आपका दांत है, जैसे कि हमने बोला कि सॉकेट में सस्पेंडेड है, इट इज़ नॉट अटैच टू द बोन. ठीक है, सो अगर कोई चीज़ किसी चीज़ से अटैच नहीं है तो मतलब देयर इज़ अ हाई चांस कि वो डिस्प्लेस हो सकती है, वो निकल सकती है, मूव कर सकती है. तो कभी आपने ये सोचा है कि आपका जो दांत है वो मुंह में फ्रीली मूव क्यों नहीं करता? मैं बोल रही हूँ कि बोन से अटैच नहीं है, सो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि ठीक है, अगर अटैच नहीं है तो फिर जो ऊपर वाले दांत हैं वो गिर क्यों नहीं जाते, या जो दांत हैं वो हमारे मूव क्यों नहीं करते. वेल, लेट मी टेल यू दैट जो दांत हैं वो फिजियोलॉजिकली मूवमेंट शो करते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो बिकॉज दे आर सस्पेंडेड इन द सॉकेट एंड नॉट अटैच टू द बोन, they do have a tendency to move.
इसीलिए हम कहते हैं कि दांतों पे जैसे जब कोई एक्स्ट्रा टेंशन पड़ता है, फोर्स पड़ता है, चीज़ें पड़ती हैं, तो दांत को महसूस होता है, ट्रॉमा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि दांत में बहुत तेज़ चोट अगर लग जा रही है तो दांत अंदर चला गया, जिसे हम लग्जेशन कहते हैं। ठीक है, दांत अंदर सॉकेट के ही अंदर चला गया, या कभी कभी दांत आप गिर गए, ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, दांत बाहर आ गए। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि क्योंकि ये अटैच्ड नहीं है, दे आर जस्ट सस्पेंडेड बाय फाइबर्स। एंड ये जो फाइबर्स हैं, ये जब नॉर्मल फोर्सेस में होते हैं, नॉर्मली जब फिजियोलॉजिकल प्रेशर में होते हैं, तो ये डिज़ाइंड इस तरीके से हैं कि ये आपके दांतों को उसके सॉकेट से बाहर ना जाने दें। ठीक है, तो ऐसे ही देर आर सेवरल ग्रुप्स ऑफ फाइबर्स जिन्हें हम प्रिंसिपल फाइबर्स कहते हैं। 5 टाइप्स के हैं जो प्रेजेंट होते हैं और आपको वेरियस टूथ मूवमेंट से प्रिवेंट करते हैं। सबसे पहले जो आप ये वाला देख रहे हैं, ये जो है ये दांत को बोन से कनेक्ट कर रहा है, जिसको हम एल्वियोलर क्रेस्ट वाला फाइबर्स ग्रुप बोलते हैं। ये वाला जो है, क्योंकि ये बोन से डायरेक्टली अटैच कर रहा है, तो ये दांत को बाहर नहीं निकलने देगा। ठीक है, सो ये जितने भी आपके एक्सट्रूसिव फोर्सेस होंगे जो कोशिश करेंगे कि दांत बाहर निकल जाए सॉकेट से, उसको प्रिवेंट करेगा। दांत का भी एक सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, जिसके अराउंड वो रोटेट कर सकता है, तो ये टिल्टिंग फोर्सेस से उसको प्रिवेंट करेंगे ये वाले फाइबर्स। आप देखिए, अगर कोई चीज़ यहाँ दोनों ऐसे साइड से पकड़ी है तो ऐसे और ऐसे जाने से उस दांत को रोकेगी। सो टिल्टिंग फोर्सेस को प्रिवेंट करेंगे ये वाले फाइबर्स। ये वाले फाइबर्स जो हैं ये हॉरिजॉन्टल हैं, तो हॉरिजॉन्टल हैं तो हॉरिजॉन्टल टूथ मूवमेंट से, ऐसे ऐसे मूवमेंट से प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ये वाले जो हैं ये ओब्लीक हैं। ठीक है, सो अब किसी चीज़ ने अगर किसी चीज़ को ओब्लीकली पकड़ा हुआ है, सो उसका काम होता है कि वो वर्टिकल बाहर, अभी हमने कहा जो हॉरिजॉन्टल है वो ऐसे ऐसे प्रिवेंट कर रहा है, ओब्लीक वाले वर्टिकल टूथ मूवमेंट को प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, उसको रेजिस्ट करने में हेल्प करते हैं कि दांत जो है वो बाहर पूरा का पूरा निकल ना जाए। ठीक है, ये वाले मूवमेंट को रेजिस्ट करते हैं। ये वाले जो हैं जो रूट के एपेक्स पे प्रेजेंट हैं, एंड ऑल्सो द नेम अपाइकल फाइबर्स जो हैं, ये वाले फाइबर्स जो हैं ये लग्जेशन को प्रिवेंट करते हैं। कैसे? अगर दांत पे फोर्स यहाँ ऊपर इस पॉइंट से लग रहा है, एकदम से ट्रॉमा हुआ, आप भिड़ गए, ठीक है, आप भिड़े और दांत एकदम से अंदर चला गया, सॉकेट के अंदर चला गया, तो ये उसको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, लास्टली जो ये वाले हैं, ठीक है, जिनको हम बोलेंगे इंटररेडिक्युलर, माने जो आपके रूट्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट है, तो ये किन फोर्सेस से प्रिवेंट करेगा? ये आपको प्रिवेंट करेगा टॉर्कुइंग। हमने कहा ना सेंट्रल एक्सिस पे है, दांत रोटेट कर सकता है, तो ये उस रोटेशन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, दीज फाइबर्स आर द एंड ऑल एंड बी ऑल ऑफ योर टूथ। ठीक है, ये दांत को हर उस अनवांटेड मूवमेंट से प्रिवेंट कर रहे हैं, रोक रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो जब आप रात में सोते हैं तो आपके जो दांत ऊपर के और नीचे के होते हैं वो कांटेक्ट में नहीं होते, नहीं होना भी होता है उन्हें नॉर्मली। अगर वो कांटेक्ट में आ रहे हैं तो आपके दांत एक दूसरे से घिसेंगे, जिसमें हम बहुत लोगों को कहते हैं रात में उनकी दांत पीसने की आदत होती है, जिसे ब्रक्सिज्म कहा जाता है। दैट इज़ नॉट नॉर्मल। सो व्हेन यू आर स्लीपिंग योर टीथ आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, तो वो कांटेक्ट में जब नहीं होते तो उनको अपोज करने के लिए कुछ नहीं है, तो ये वाला जो दांत है ये हल्का सा ऊपर आ जाता है और ऊपर वाला हल्का सा नीचे आ जाता है। इसलिए व्हेन यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टडीज़ ने फाइंड किया है दैट आपके दांत जो हैं वो फिजियोलॉजिकल रेंज में मोबाइल होते हैं। And once you start and get up and start with the activities of the day, when the teeth start to come in contact, आप कुछ चबाते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ खाते हैं, तो वो दांत वापस से अपनी पोजीशन में आ जाते हैं।
इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दांत जो है वो बोन से डायरेक्टली अटैच नहीं है, इट इज़ सस्पेंडेड बाय फाइबर्स। तो अगर हम किसी चीज़ को प्रेशर डाल के उसकी जगह पे नहीं रख रहे हैं और हम वो प्रेशर रिमूव कर रहे हैं तो दांत बिल्कुल ऊपर मूव कर सकता है। So that is where these fibers come in place, and that is why they are supporting your tooth. So next comes the alveolar bone. Now that we have talked about the gums, यानी कि हमारे जिंजाइवा और उनका क्या फंक्शन है, सीमेंटम, उसके बारे में मैं डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बात कर चुकी हूँ, क्या वो उसके फंक्शंस हैं, कैसा वो स्ट्रक्चर बना है। यहाँ पे ये जानना ज़रूरी था कि सीमेंटम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फाइबर्स को जिनमें वो आके अटैच हो सकें टू द टूथ। ठीक है, सो पीडीएल फाइबर्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि वो प्रिंसिपल फाइबर्स हैं, कौन से टूथ मूवमेंट को वो रेजिस्ट कर रही हैं, कौन से मूवमेंट को अलाउ कर रही हैं, फिजियोलॉजिकली क्या ज़रूरी है, क्या नहीं नॉर्मल है। सो दैट इज़ व्हाट वी हैव टॉक्ड। एल्वियोलर बोन जिसमें हमारे दांत प्रेजेंट हैं उनको डायग्रामेटिकली थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल था। सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो हमारा दांत है इट इज़ अंडर गोइंग कॉन्स्टेंट अमाउंट्स ऑफ फोर्सेस, चाहे आप कुछ चबा रहे हों, चाहे आप कुछ बात कर रहे हों, चाहे आप सोच रहे हों, यू नो देयर आर दीज अनकॉन्शियस मूवमेंट्स ऑल्सो जो आप दांतों में करते हैं, एंड कॉन्शियस एफर्ट्स भी हैं जहाँ आप च्यू कर रहे हैं, मैस्टिकेशन है, स्पीच है। सो बोन का काम ये है कि वो दांत को उन प्रेशर्स को बेयर करने में एंड उन प्रेशर्स को, टेंशन को, फोर्सेस को डिसिपेट करने में, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करने में, कि एक दांत पे ही वो फोर्स ना पड़े, वो प्रेशर ना पड़े, उसको इंश्योर कर रहा है। ठीक है, सो व्हेन यू आर स्लीपिंग और अवेक और टॉकिंग और ईटिंग, सो द एल्वियोलर बोन मेक्स श्योर कि जो फोर्सेस दांत पे पड़ रहे हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। ठीक है, सो एक तरफ ऐसा ना हो कि प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है या टेंशन ज़्यादा पड़ रहा है और दूसरी तरफ नहीं पड़ रहा है। सो ऐसा भी बहुत बार होता है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब आपको किसी एक साइड में दर्द है या किसी दांत में कोई डिस्कम्फर्ट है, आप एक ही साइड से च्यू करते हैं, तो दूसरा वाले दांत में जो मसल्स भी हैं या बोन भी है वो थोड़ी क्योंकि यूज़ नहीं हो रही है तो वो रिमॉडल नहीं हो रही है। सो इसीलिए कहा जाता है कि दोनों तरफ से चबाएं, इक्वली चबाएं, जिससे कि फोर्सेस जो हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। दूसरी चीज़, ये बोन इतनी अमेजिंग है कि ये रीमॉडलिंग अलाउ करती है, यानी कि जो बोन ख़राब हो गई है या फटीग्ड हो गई है, या उसकी ज़रूरत जहाँ नहीं है वहाँ से वो हट जाती है, और जहाँ ज़रूरत है, जहाँ नई बोन बननी है, वहाँ पे न्यू बोन डिपॉजिट हो जाती है। सो इट हैज़ दीज ब्यूटीफुल सेल्स जिनका नाम ऑस्टियोब्लास्ट्स हैं और ऑस्टियोक्लास्ट्स हैं, जो कि बोन डिपॉजिशन और बोन रिजॉर्प्शन में काम कर रही हैं, हेल्प कर रही हैं, जिसकी वजह से दांत का जो मूवमेंट भी अगर हमें कराना है या उसे किसी पोजीशन में लाना है, या नॉर्मली भी फिजियोलॉजिकली भी जो आप चीज़ें कर रहे हैं, उसमें दांतों का जो मूवमेंट की वजह से बोन का रीमॉडल या रीस्ट्रक्चर होना ज़रूरी है, ये वो सेल्स इंश्योर कर रही हैं। क्यों ये क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है ये अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में बात करेंगे, बट दिस इज़ वॉट यू हैव टू नो अबाउट द एल्वियोलर बोन, एंड दैट इज़ हाउ इट इज़ सपोर्टिंग द टूथ। So now coming on to the most important part of the video, clinical considerations. क्यों हम बात कर रहे हैं इसके बारे में, या क्या फ़र्क पड़ता है? वेल, फ़र्क ये पड़ता है कि जब हम ये कह रहे हैं कि दांत अपने में एक एंटिटी है और ये टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स अपने में एक एपरेटस है, तो इंडिविजुअली इनका ख्याल रखना ज़रूरी है। टूथ सपोर्टिंग है तो यही अपने में एक डिफ़ाइन कर देता है कि अगर ये सपोर्ट दांत को नहीं मिलेगा तो दांत गिर जाएगा। ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि ओरल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इज़ वाई, बिकॉज हमने जब बात करी कि जो हमारे गम्स हैं उसका एक पोर्शन है जो फ्री है, मोबाइल है, दांतों के अटैचमेंट के ऊपर प्लेस्ड है, तो जो वो पॉइंट है जहाँ से वो दांत पे अटैच्ड है, अगर वो अटैचमेंट टूट गया, वो अटैचमेंट खुल गया, तो आपके जो गम्स हैं वो नीचे जाने लगेंगे, जिसे हम जिंजाइवल रिसेशन बोलते हैं। जैसे ही वो नीचे जाने लगेंगे, आपके जो दांत का नीचे का पोर्शन है वो एक्सपोज होने लगेगा, तो उसकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है सीमेंटम, वो अब्रेड होने लगेगी। ठीक है, क्योंकि अगेन वो एक्सटर्नल फोर्सेस से, आपके टूथ ब्रशिंग से, खाने से, चीज़ों से कांटेक्ट में आ रही है, अब वो प्रोटेक्शन में है नहीं, तो वो जाने लगेगी। जहाँ वो जाने लगेगी तो वो जो प्लेटफॉर्म है जिसमें फाइबर्स अटैच होते हैं वो लूज़ होने लगेगा।
अगर फाइबर्स लूज होने लग गए, दांतों का जो हमने कहा एक सस्पेंशन है, एक रस्सियां हैं, तार हैं जो दांत को पकड़े हुए हैं, अगर वो सपोर्ट चला गया तो नाउ द टूथ इज फ्री टू मूव। अब वो अपने सॉकेट में क्यों बैठा रहे, ठीक है। तो वो कभी इधर मीजियली मूव करेगा, कभी डिस्टली मूव कर सकता है, ऊपर मूव कर सकता है, नीचे मूव कर सकता है। दांत आपका हिलने लग गया। अब दांत आपका हिलने लग गया, आपने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया, फिर भी नहीं डॉक्टर को दिखाया, आपने कहा ठीक है पता नहीं क्या है, अपने आप ठीक हो जाएगा। फाइनली जो वो इन्फेक्शन था, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उनके टॉक्सिन्स थे, वो हड्डी तक पहुंच गए जहाँ पे आपका दांत प्लेस्ड है, और उन्होंने वो हड्डी भी गला दी। तो अब आप बताएं दांत रहेगा कहाँ? इवेंचुअली आपका दांत गिर जाएगा। That is the strength, that is the importance, significance of these tooth supporting structures. ये नहीं है तो आपका दांत नहीं है। आप ये माने कि दांत में जो हमने कहा था पल्प है, उसका हार्ट एंड सोल है, दांत उसके बिना भी रह सकता है। इन्फेक्शन में हमने वो पल्प निकाल दिया, आर्टिफिशियली उसको भर दिया, दांत फिर भी रह जाएगा मुंह में। अगर ये टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स चले गए माय फ्रेंड्स, there is no way that the tooth can survive in your oral cavity. ठीक है। सो ओरल हाइजीन यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ आपने वहाँ पे you compromise on that, you tend to lose these important structures. इसलिए ये है इतना इम्पॉर्टेंट, इसलिए रखना है हमें इतना ख्याल, और इसलिए हमें बचाना है अपने दांतों को, क्योंकि टाइम एंड अगेन आई कीप सेइंग नेचुरल चीज़ का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। नाउ एज डेंटिस्ट हमें ये कैसे फ़ायदा करता है, या हमारे लिए क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है ये टूथ सपोर्टिंग एपरेटस? अब आप हमारे पास आते हैं और आप कहते हैं कि हमारा दांत हिल रहा है। हमने किया एक्सरे, हमने देखा कि भाई जो इन्फेक्शन है वो इस लेवल तक पहुंच गया है कि हड्डी गलनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन इतनी नहीं हुई है, क्योंकि आपने दांतों के डॉक्टर के वीडियोस देखे हैं और आप टाइम से अपने डेंटिस्ट के पास चले गए हैं, तो हम दांत को बचा सकते हैं, हड्डी को हम बचा सकते हैं। लाइक आई सेड दैट देयर आर वेरियस टेक्नोलॉजीज नाउ। अब इतने अच्छे डेंटल मटेरियल्स आ गए हैं जहाँ पे हम चीज़ों को रीजनरेट कर सकते हैं, लॉस्ट टिश्यूज़ को हम वापस ला सकते हैं, ठीक है। सो ऐसे बहुत से मटेरियल्स हैं जो आपकी ही बॉडी से बन जाएंगे। हम ब्लड से बना लेते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उन्हीं के ब्लड से वो मटेरियल बना के हम उस एरिया में अगर प्लेस करते हैं तो बोन वहाँ बन जाती है, क्योंकि हमारे ब्लड में ही वंडरफुल ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। ऐसे बहुत से मटीरियल हैं जिन्हें हम ग्राफ्ट्स कहते हैं, बोन ग्राफ्ट्स कहते हैं। वो हम एक एरिया से लेके, चाहे सॉफ्ट टिश्यू का हो, चाहे हार्ड टिश्यू का हो, बोन ग्राफ्ट मटेरियल्स हो, वो लेके हम उस एरिया में प्लेस करें तो बोन रीजनरेट हो जाती है, ठीक है। सो देन देर आर वेरियस थिंग्स दैट वी कैन यूज टू रीजनरेट लॉस्ट टिश्यूज। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है कि आप जब ब्रेसेस लगवाने के लिए आते हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हो गए, जॉज कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुए, for whatever reason, you say कि हमें दांत अलाइनमेंट में चाहिए, and you come to the dentist. So now this wonderful bone and the PDL fibers that we have, they play an important role. जहाँ पे हम प्रेशर लगाते हैं तो एक तरफ से बोन रिजॉर्ब हो जाती है, दूसरी तरफ न्यू बोन डिपॉजिट हो जाती है, एंड दैट इज़ हाउ टूथ जो है वो मूव करके हम एक अलाइनमेंट में ला सकते हैं, ठीक है। देन कम्स कि आप आते हैं डेंटिस्ट के पास से कि हमारा दांत गिर गया है, लॉस्ट माई टूथ फॉर वट एवर रीज़न एंड आई वॉन्ट अ रिप्लेसमेंट। अब आपको चाहे प्रोस्थेटिक्स लगवाने हों, आप ब्रिज बनवाना चाहें जिसमें हम आगे और पीछे के दांत का सपोर्ट लेके ब्रिज बनाते हैं, या आप बोले हमको डेंटल इम्प्लांट लगवाना है, या आप RCT करा के आए हैं और आपने कहा हमको क्राउन लगवाना है, दांत के ऊपर क्राउन लगवाना है। क्यों? क्योंकि RCT के बाद दांत हमारा ब्रिटल हो जाता है, ठीक है। सो इन सारे ही सिनेरियोज में आपके पेरियोडोंशियम का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी डेंटिस्ट होगा वो ये फैक्टर ज़रूर देखेगा कि आपका ओरल हाइजीन कितना मेंटेन्ड है, आपने अपने गम्स, बोन की हेल्थ को कितना मेंटेन किया हुआ है कि वो कोई भी आगे ट्रीटमेंट प्लान कर सके। डेंटल इम्प्लांट्स हम इसी वंडरफुल एल्वियोलर बोन में डालते हैं। इसी में जो वंडरफुल सेल्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी वजह से जो इम्प्लांट है वो उसमें बैठ जाता है, अटैच हो जाता है, इस ही बोन की वजह से पॉसिबल होता है। इसी बोन को एनालाइज किया जाता है, इसी बोन की हाइट, विड्थ,
थिकनेस, सब कुछ असेस करने के बाद ये डिसाइड होता है कि इम्प्लांट का साइज़ क्या होगा, किस पोजीशन में डलेगा, डल सकता भी है या नहीं. दैट इज़ वेयर योर पेरियोडोंशियम कम्स इन टू प्ले. सो ये जो टूथ सपोर्टिंग एपरेटस है ये डेंटिस्ट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है एंड आपके लिए तो है ही है, क्योंकि आपको नेचुरल चीज़ों का, भगवान का दिया हुआ जो भी है वो ख्याल उसका रखना है. ही हैज़ डिज़ाइंड आवर बॉडी इन सच अ ब्यूटिफुल मैनर, thinking of all the functions that any and every structure in your body has to perform. So please please please, I keep requesting that, I keep saying that, इससे पहले बहुत देरी हो जाए, कोई भी आपको छोटी सी भी चीज़ ऐसी लगे जो नॉर्मल नहीं है या नहीं होनी चाहिए, अपने डेंटिस्ट को मिलें before it is too late and we have to go for further procedures. So I hope this video helped and आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझने मिला हो. आई एम अ पेरियोडोंटिस्ट, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, एंड मैं खुद इन टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में स्पेशलाइज़ करती हूँ, इनका ख्याल रखने में स्पेशलाइज़ करती हूँ. इसीलिए शायद मैं ओरल हाइजीन पे इतना एम्फसाइज भी करती हूँ, बिकॉज एज डेंटिस्ट, एज पेरियोडोंटिस्ट, वी अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट दिस इज़. आई डू होप दैट यू आर फॉलोइंग द गेट टू नो योर डेंटिस्ट सीरीज ऑन द चैनल, बिकॉज अभी हम और भी स्पेशलिस्ट के बारे में बात करेंगे कि वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं. सो आज के लिए इतना ही. अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, उसमें हम कुछ और नई बातें करेंगे, कुछ और नया सीखेंगे. आप प्लीज़ मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी चेकआउट करें और उसको फॉलो करना चाहें तो बिल्कुल करें, बिकॉज मैं उस पर बहुत सारे पोस्ट्स डालती हूँ जो कि डिटेल्ड होते हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बातें करते हैं, कुछ पर्सनल होते हैं, कुछ प्रोफेशनल होते हैं. सो प्लीज़ फील फ्री टू फॉलो द चैनल. And please comment, please like, share, subscribe, and मिलती हूँ next video में. Take care, bye.